हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट हमारे टॉपिक का, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लास्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट। करेंगे थोड़े से मिक्स टाइप के क्वेश्चन और सर्कुलर परम्यूटेशंस पे भी थोड़े से क्वेश्चंस करें, जस्ट टू सेव गार्ड आवरसेल्फ कि अगर कोई पेपर में इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डिफिकल्टी का क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन जो आपने नहीं देखा वो आ जाए, जो कि कुछ फेमस क्वेश्चंस में होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो पीएनसी से पूछे जाते हैं, तो वो भी कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वेश्चंस करेंगे हम। आई होप आपने पहली 3 वीडियोस अच्छे से देखी हैं, वो 3 वीडियोस देखी होंगी तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अगर नहीं देखी तो अभी जाके देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 4 प्लेयर्स फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 प्लेयर्स हमने सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 10 players such that a particular person is always included and another particular person is never included। क्या कहने का मतलब है कि 10 में से कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 4 करने हैं, और उसमें क्या है कि एक को हमेशा सिलेक्ट करना है और एक को कभी सिलेक्ट नहीं करना है। तुमको डाउट रहे कि क्या आएगा, नहीं समझ आ रही, तो इसको ऐसे लिखो कि 4 सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10। 4 प्लेयर्स फ्रॉम अ पूल ऑफ 10 + 4 करने हैं, सिलेक्ट आउट ऑफ 10 करने हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अगर एक बंदा हमेशा रहेगा तो तुम्हारी सिलेक्शन में 4 की जगह रह गए कितने लोग? 3 लोग। 3 आउट ऑफ 9 रह गए तुमको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक तुमने सिलेक्ट कर लिया तो 10 में से एक कम हो गया, और 4 में से भी एक कम हो गया, 3 रह गए। अब एक को हमने कभी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन इज नेवर इंक्लूडेड, वन पर्टिकुलर पर्सन इज नेवर इंक्लूडेड। ठीक है, तो अभी भी हमने 3 सिलेक्ट करने हैं, बट 9 में से एक ऐसा बंदा है जिसको हमने कभी सिलेक्ट नहीं करना, तो हम करेंगे 3 आउट ऑफ 8। 3 सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 8 विच इज नथिंग बट 8C3, विच इज ऑप्शन 4 इज द आंसर। अब पेपर में ऐसा हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी ऑप्शन दी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको सॉल्व करके आंसर बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखो क्या दिए क्वेश्चन में। स्टूडेंट हैज टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ कोर्स, नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स 1 and mathematics 2. Mathematics 2 can be offered only if mathematics 1 is also opted. The number of different combinations of 2 subjects which can be opted is, खुद ही कह रहा है क्या? कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन मीन्स क्या? सिलेक्शन। ठीक, तो अब क्या कह रहे हैं, देखो 5 सब्जेक्ट हैं टोटल और हमने करने हैं 2 ऑप्ट। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या कि M2 सिर्फ आ सकता है किसके साथ? अगर M1 होगा। तो एक केस तो होगा कि किसी ने M1 और M2 दोनों ले लिए, एक केस तो ये होगा किसी ने M1 और M2 दोनों ले लिए। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि अब देखो M2 तो सिर्फ M1 के साथ ही आ सकता है, तो इसको हटा दो, बाकी हमारे पास ऑप्शन रहेगी 1 2 3 4। ये केस 1। केस 2 क्या हो सकता है? इन 4 में से कोई दो, आइदर दिस और दिस। और मींस क्या? प्लस। ये केस 1 में कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है M1 और M2 दोनों सेलेक्ट करने का, तो 4 में से 2, दैट कैन बी डन इन 4C2 वेज, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस बिकम्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू, इसको हम 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। तो एक तरीका क्या है सिर्फ M1 और M2 को सिलेक्ट करने का, और एक तरीका क्या है कि 6 के सॉरी 4 में से 2 सिलेक्ट करने का M2 को छोड़ के। सो दैट इज 1 + 6, दैट इज कितना टोटल हो गया? 7। सो दैट इज ऑप्शन C इज द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In how many different ways can 4 books A, B, C, D be arranged one above the another in a vertical order such that the books A and B are never in continuous position? है, अपने तो किए थे क्वेश्चन क्या? आर इन कंटिन्यूअस पोजीशन, जैसे A B C D E F G H, A B C are always together,
या ABCDEFGHIJ ABCDE उसमें से ऑलवेज टुगेदर। ये क्या कह रहा है, नेवर इन कंटिन्यूअस पोजीशन। कोई बात नहीं, हमें क्या आता है हम पहले वो करते हैं। देखो 4 बुक्स हैं A B C और D सच दैट A एंड B आर नेवर इन कंटिन्यूअस पोजीशन। देखो अगर ये कंटिन्यूअस पोजीशन में हो, एक साथ हो, तो हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए, 1 2 एंड ये तीन दोनों इकट्ठे, दैट इज 3। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस पोजीशन में रखने हो तो उसके वेज क्या होंगे, 3 फैक्टोरियल, और इनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज विल बी 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 12। ये 12 क्या है, व्हेन A एंड B आर इन कंटिन्यूअस पोजीशन। कहां है, कंटिन्यूअस पोजीशन में, ठीक है। ए और बी जब कहां है, कंटिन्यूअस पोजीशन पे, बट हमें पूछ रहा है कि ए और बी कंटिन्यूअस पोजीशन में नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। तो देखो हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम टोटल केसेस में से माइनस वो केसेस करते हैं जहां ए एंड बी आर टुगेदर या इन कंटिन्यूअस पोजीशन, तो मेरे को वो केसेस मिल जाएंगे वेयर ए एंड बी आर नॉट टुगेदर, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि ए और बी नॉट टुगेदर कैसे मिल सकता है, टोटल केसेस में से मैं वो केसेस हटा दूं जहां वो साथ है। टोटल केसेस कैसे बनेंगे, ए बी सी डी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या इन अ वर्टिकल ऑर्डर कैसे कह सकते हैं, दैट इज 4 फैक्टोरियल माइनस 12, सो दैट इज 24 माइनस 12, दैट इज 12 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। आई होप दैट दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर्स बी पोस्टेड इनटू 3 लेटर बॉक्सेस। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर्स बी पोस्टेड इनटू 3 लेटर बॉक्सेस। इसको देखते हैं। देखो लेटर कितनी है हमारे पास, 4, और बॉक्स कितने हैं, 3, B1 B2 और B3, ठीक है। कितनी लेटर है, 4 लेटर है, ठीक है। 4 लेटर डालनी है कितने में, 3 बॉक्स में। तो देखो कोई इंसान पहली लेटर लेके गया, पहली लेटर लेके गया, उसके पास कितनी ऑप्शन है, इस बॉक्स में भी डाल सकता है, इसमें भी डाल सकता है, इस बॉक्स में भी डाल सकता है, तो 3 ऑप्शन है उसके पास। अब कोई इंसान दूसरी लेटर लेके गया, ठीक है, वही इंसान मान लेते हैं दूसरी लेटर लेके गया, तो फॉर द फर्स्ट लेटर ही हैज हाउ मेनी ऑप्शंस, 3 बॉक्स हैं तो 3 ऑप्शन। तो दूसरी लेटर के लिए भी उसके पास कितनी ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस। तो तीनों में से किसी भी बॉक्स में डाल सकता है। तीसरी लेटर के लिए भी उसके पास कितनी ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस। चौथी लेटर के लिए भी उसके पास कितनी ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस। अब ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, अब आप सोचो, और मींस प्लस एंड मींस मल्टीप्लाई। For the first letter I have 3 options, and for the second letter I have 3, and for the third I have also 3, and for the fourth also I have कितने options, 3 options, क्योंकि 3 बॉक्स है तो हर लेटर के पास कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। 4 लेटर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 की पावर 4, 3 3 9 27 81, that is option C is the answer. I hope that this question is also clear. अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल रखता है पेपर में आने का। ओके अब उल्टा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स बी पोस्टेड इनटू 4 लेटर बॉक्सेस। 4 बॉक्सेस है, हमारे पास कितने बॉक्स है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स, बट लेटर कितनी है हमारे पास, 3 लेटर कितनी है हमारे पास, सिर्फ 3। तो देखो जो पहला, जो इंसान पहली लेटर लेके जाएगा उसके लिए कितने ऑप्शन, 4। दूसरी लेटर के लिए भी 4, कहीं पे भी डाल दो। तीसरी लेटर के लिए भी कितने, 4, सो दैट इज कितना, 64, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। अगेन अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा उसी क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया और ये क्वेश्चन बना दिया। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो ये, इससे पहले हम देखते हैं, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सिलेक्टेड इन अ रो सच दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। एनसीईआरटी की एग्जांपल से उठाया है, मिसलेनियस सेक्शन की जो एग्जांपल है 11th क्लास की, वहां से उठाया। अच्छा क्वेश्चन है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी थे, बट वहां क्या था, बॉयज एंड गर्ल्स सिट इन कंटिन्यूअस पोजीशन, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सच दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। ठीक है भाई, कह रहा है लड़के साथ नहीं होने चाहिए, तो लड़कियों के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लेते हैं एक लड़की को हम बिठा देते हैं G1,
G2, G3, G4 और G5। ठीक है, अब लड़के कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? अब देखो, लड़कों के बैठने के लिए जगह एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। लड़के आपस में कहीं भी चूज कर सकते हैं, या तो इनके बीच में आ जाए, या एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, और एक कहीं और आ जाए। ठीक है, क्योंकि लड़कियां तो साथ में आ ही सकती हैं। तो लड़के जितने भी हैं, चाहे तीन है, ठीक है, उनके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 की ऑप्शन। अब इसको कैसे करना है ये देखते हैं। अब देखो, 5 गर्ल्स, 1 2 3 4 5 along a straight line can be arranged in कितने 5 फैक्टोरियल बेस। अब बॉयज के पास जगह है 1 2 3 4 5 6, 6 जगहें हैं। तो ऑर्डर मैटर करता है। एक लड़के को यहां बिठाओ, यहां बिठाओ, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, एक लड़का मान लेते हैं कोई B1, इसके लेफ्ट में बैठे या राइट में बैठे, दोनों अलग चीजें, तो ऑर्डर मैटर करता है। तो इनटू क्या होगा, 6p3। 6p3 क्या है ऑप्शन में? ये है इस ऑप्शन में। बट देखो, यहां एक और ऑप्शन है, 5 फैक्टोरियल इंटू 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखो, 6p3 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही होता है ना। 5 फैक्टोरियल, ये बनेगा 5 फैक्टोरियल। और अगर मैं ये वाली ऑप्शन देखूं, देखो 5 फैक्टोरियल इंटू 6c3, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये ऑप्शन भी तो यही बन रही है, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो दोनों ऑप्शंस बेसिकली क्या है? सही है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। अब देखो, ये ऑप्शंस मैंने जानबूझ के क्रिएट की हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चाहता तो स्टार्टिंग में भी समझा सकता था, बट मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था। इन द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक मैं चाहता था थोड़ा एंड में आए, तो तब इस चीज को समझे। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि NCR हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और NPR क्या होता है हमारा? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। अब देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल क्या हो गया? दैट इज NCR इक्वल टू NPR अपॉन r फैक्टोरियल, विच इंप्लाइज NPR इज इक्वल टू NCR इंटू r फैक्टोरियल। तो NPR क्या होता है? NCR इंटू R फैक्टोरियल। बहुत जगह बुक्स में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, बट इसका मतलब क्या है आज हम समझेंगे। देखो देखो, परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन क्या है? पहले सिलेक्शन और फिर अरेंजमेंट, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। मतलब बेसिकली परम्यूटेशन एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो है, अदर टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। क्या होता है कि आर सिलेक्शन कर लो पहले, कहा किनको सिलेक्ट करना है, और उनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट। जैसे यहां से एग्जांपल लेते हैं, देखो इनका तो 5 फैक्टोरियल हो गया, तो यहां तो मैं लिख सकता हूं 6 में से 3 जगह चाहिए, तो ऑर्डर मैटर करता है 6p3। या मैं एक और तरीके से इसको सोच सकता हूं कि भाई 6 में से पहले वो 3 जगह करनी पड़ेंगी सिलेक्ट, पहले वो 3 जगह करनी पड़ेंगी सिलेक्ट जहां 3 लड़के बैठना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही वो सिलेक्ट हो गई, वो क्या हो गया? 6c3। जैसे ही वो सिलेक्ट हो गई, तो अब लड़के आपस में कितने वेस में बैठ सकते हैं? दैट इज 3 फैक्टोरियल। कोई पहली सीट पे, कोई दूसरी पे, कोई तीसरी पे, पहली वाला लास्ट पे, लास्ट वाला पहली पे, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे कितने पॉसिबल है? इनका इंटरनल अरेंजमेंट कितने वेस में पॉसिबल है? दैट इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। तो बेसिकली इसके इनका मीनिंग भी क्या होता है? NPR क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ये होता है NCR, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसको एक बार और मैं लिख के दे देता हूं आपको कि NPR क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। और NCR क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। उसमें आर फैक्टोरियल से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आर फैक्टोरियल क्या हो गया?
ये क्या होगा, इंटरनल अरेंजमेंट, ये क्या होगा इसका इंटरनल अरेंजमेंट, पहले सिलेक्शन फिर उसका अरेंजमेंट, वो ही क्या होता है, परम्यूटेशन। ठीक है, आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has at least 3 girls? तो देखो 4 गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं, 7 बॉयज। टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 4 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं, 7। टीम कितनी है, 5 मेंबर की। टीम कितने की मेंबर्स की, 5 मेंबर, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो 3 गर्ल्स क्या हो सकता है, पहला केस, गर्ल्स हो जाएंगी 3 और बॉयज हो जाएंगे 2। तो ये बन जाएगा 4, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां करनी है, 4c3 वेस। 7 लड़कों में से 2 लड़के, 7c2 वेस। 4c3 इज व्हाट, 4। 7c2 करोगे सॉल्व, दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसको। ये गेट्स कैंसल्ड, दिस बिकम्स, सॉरी ये 3 आएगा। सो 7 4 28 इंटू 3, दैट इज कितना, 84 वेस। ये हो गए 84 वेस में हो सकता है। दूसरा केस क्या है, दिस और मींस प्लस, तो केस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 गर्ल्स हो जाए 4, बॉयज हो जाए कितने, 1। तो 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 कैन बी सिलेक्टेड इन 4c4 वेस। 1 बॉय आउट ऑफ 7, 7c1 वेस। 4c4 इज 1, 4 में से 4 सेलेक्ट करने तो एक ही तरीका है। 7c1 दैट इज 7, सो दैट इज इक्वल टू कितना, 7। तो 84 प्लस 7 वेस कितना हो गया टोटल हमारा, 91 वेस इज द आंसर। ठीक है, 91 वेस इज द आंसर। ठीक है, टोटल कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, दैट इज 91 वेस, दैट इज ऑप्शन 2 इज द आंसर। अच्छा देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ऑल्दो ये एनसीईआरटी क्लास 11th में नहीं है, बट ये करना जरूरी है। जो कुछ ऐसी भी चीजें मिलेंगी आपको एनसीईआरटी क्लास 11th में जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके हिसाब से शायद नहीं सेट बैठती होंगी, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उनमें नहीं दी हैं, जो बहुत जरूरी होती हैं पढ़ने के लिए। दिस इज वन ऑफ दो सच थिंग्स। देखो, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स along a circular path is given by क्या, n minus 1 factorial। arrangement of n objects along a circular path is given by n minus 1 factorial। ऐसा क्यों, स्ट्रेट लाइन में n फैक्टोरियल, सर्कल में n minus 1 फैक्टोरियल, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो समझने की ये जरूरत है कि देखो सर्कल का कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता। ठीक है, जहां पे भी बैठ जाओ वो स्टार्ट या कह लो वही एंड, कुछ भी कोई स्टार्ट और एंड नहीं है। आप कभी नहीं कह सकते ये सर्कल का स्टार्ट है या ये सर्कल का एंड है। तो क्या होता है, सर्कल में रिलेटिविटी कैसे बनती है, रिलेटिव पोजीशन से। ठीक है, कि मैं उसके लेफ्ट में बैठा हूं, मैं उसके राइट में बैठा हूं, मैं उसके सामने बैठा हूं। तो पहले ऐसे केसेस में एक इंसान को करना पड़ता है क्या, फिक्स। एक इंसान को करना पड़ता है फिक्स, जिसकी वजह से ये हमेशा अरेंजमेंट्स होते हैं कितने, n माइनस 1 फैक्टोरियल वेस में। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men and 3 women be seated around a circular table। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 men 3 women is as good as 8 people। तो दैट इज टोटल कितनी हो गया, 8। तो 8 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज कितना, 7 फैक्टोरियल शुड बी द आंसर। तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 दैट इज 720 इंटू 7, नहीं पता तब मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9। अब कुछ चीजें याद रखना, जैसे 3 factorial is 6, 4 factorial is 4 3 2 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720 and 7 factorial is 5040। that is option B is the answer। तो arrangement of n objects along a circular path is given by क्या, n minus 1 factorial। I hope that this part is also clear। next देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन से पहले हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, in how many ways can 5 Indians and 4 Englishmen can be seated around a circular table if all the 4 Englishmen sit together। तो बेसिकली क्या होगा, 5 इंडियंस I1 I2 I3 I4 I5 और 4 इंग्लिशमैन
वो रहेंगे एक साथ, ये चारों हमेशा एक साथ रहेंगे। तो ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ग्रुप्स। टोटल कितने हो गए, 6 ग्रुप्स। along a circular path can be arranged in 6 minus 1 factorial base, that is 6 minus 1 factorial, that is कितना 5 factorial। ठीक है, इनका तो आपस में 6 factorial, 6 ग्रुप्स, तो दैट इज 6 minus 1 factorial, that is 5 factorial। अब ये चार आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, आपस में कितने अलोंग स्ट्रेट लाइन, या कुछ स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं भी हो। ठीक है, अब जब चार जगह ये चार लोग हैं, ठीक है, ये आपस में तो साथ साथ ही होंगे, चाहे सर्कुलर पाथ हो या ना हो। ठीक है, ये चार लोग कैसे अरेंज हो सकते हैं आपस में, दैट इज 4 फैक्टोरियल बेस। एक मतलब एक अगर मान लो ये चार एक साथ हैं, तो एक एक कॉर्नर पे, दूसरा दूसरे कॉर्नर पे, उल्टा इंटरचेंज हो जाएगा, कभी कोई कॉर्नर पे कभी कोई सेंटर पे। तो ये आपस में कितने वेज में हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज ऑप्शन 2 इज द आंसर। आई होप दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। क्या दिया देखो, 5 इंडियन और 4 इंग्लिशमैन। 5 इंडियन हो गए, 1 2 3 4 5, 4 इंग्लिशमैन एक साथ होने चाहिए, तो ये एक ग्रुप हो गया, टोटल हो गए 6 ग्रुप्स। बट along a स्ट्रेट लाइन नहीं है, along a सर्कुलर पाथ है, तो दैट विल बी 5 फैक्टोरियल। और इनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट दैट इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज ऑप्शन 2 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखो अगेन कुछ चीजें जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, 11th की टेक्स्ट बुक में ये भी नहीं मिलेगा आपको। क्या कह रहा है, when clockwise and anti-clockwise arrangements are same, then the number of circular permutations is given by n minus 1 factorial upon 2। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंट कलर बीड्स ऑफ ए नेकलेस। अब नेकलेस को अगर जैसे बीड्स का जो नेकलेस होता है उसमें ये ज्यादातर यूज होता है कॉन्सेप्ट। अब देखो नेकलेस को अगर मैं सामने से देखूं तो तब भी वो वैसा दिखेगा, पीछे से देखूं तो तब भी वो दिखेगा। अगर मान लो 7 डिफरेंट कलर बीड्स लगे हैं, तो सामने से भी वही कलर दिखने वाले हैं और पीछे से भी वही कलर दिखने वाले हैं। ठीक है, तो जब या फिर कह सकते हो कि जैसे ही मैं उस नेकलेस को फ्लिप कर दूं, जैसे ही मैं नेकलेस को फ्लिप कर दूं, तो अभी भी कलर्स वही हैं, सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, पीछे से भी वो सेम ही रहेगा। तो कह सकते हैं ऐसे केसेस में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट कलर्ड बीड्स बी मेड इनटू अ नेकलेस, 7 डिफरेंट कलर्ड बीड्स। तो डिफरेंट कलर्ड बीड्स, तो दैट विल बी 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन, क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होती है, अपॉन 2, दैट विल बी कितना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट इज ऑप्शन 3 इज द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। तो देखो अब हम इसके लास्ट पार्ट में क्या करेंगे, कुछ दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम इसके PYQs आपको आने चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी सीटेड ऑन 8 चेयर्स। 8 बॉयज मैंने कराया है ऑलरेडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या 8 बॉयज ऑन 8 चेयर्स, दैट इज व्हाट 8 फैक्टोरियल। तो ये नहीं होगा, 8C1 ऑर्डर मैटर करता नहीं होता, तो दैट इज 8P8, 8P8 इज द आंसर। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखो इसमें देखते हैं, देखो अब देखो क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल द मेंबर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स। खुद ही कह रहा है वेयर द ऑर्डर डजंट मैटर, खुद ही क्वेश्चन आसान कर दिया, ऑर्डर डज नॉट मैटर, दैट मींस कॉम्बिनेशन। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है यहाँ पे, अब आई डोंट नो व्हाट दे वांटेड टू रिप्रेजेंट, शायद सी को ही प्रेजेंट करना चाहते थे, बट दैट इज 20, C3 इज द आंसर इसका। ठीक है, अब देखते हैं number of ways 3 boys and 3 girls be seated in a row, that is 6 factorial, 6 factorial। ठीक है, sit in a row, so that is कितना, 3 boys and 3 girls are made to sit in a row। ये कितना बनता है, that is 6 factorial, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is कितना 6 factorial। ऐसे भी याद होना चाहिए कितना है 720, तो ये गलत था, तो ये भी
ये वाला पार्ट क्या था, गलत था, ठीक है। और ई एक्सपेंशन यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम ये अभी हम कर लेंगे, बट अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, शायद अगली बार ऐसा क्वेश्चन ना आए। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेपर, याद करो, त्रिनेत्र जैसे पढ़ा था, और भी एक आबरा का डाबरा पढ़ा था, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन। कितने अल्फाबेट्स हैं देखो, टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। पी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल। ई कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, 2 फैक्टोरियल। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 दैट इज 6, और एक ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 20 into 3 दैट इज 60। तो ये पार्ट क्या है, करेक्ट है। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे तो बहुत ज्यादा कर चुके हैं। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आई एम वेरी श्योर कि इसके बाद अब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फा के स्पेशली, तो आप कर लोगे। थैंक यू।